इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलता। और अगर हम चाहते तो हर जान को इसकी हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये सच्चा फैसला सादर हो चुका है कि मैं जहन्नम को जिनों और आदमियों से भर के रहूंगा। अच्छा, जो बंदे बुरे काम कर रहे हैं उनको हिदायत से कौन रोक रहा है? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको इस आयत के हदायत मुताबिक से उनकी टेंडेंसी है, मतलब आप गलत भी कर सकते टेंडेंसी हो को गोली मारो। इस आयत के मुताबिक पढ़ो आयत दोबारा। अगर हम अगर हम चाहते तो हर जान को उसकी हदायत दे देते। अब कौन इसका चाहते? मुझे नहीं पता। कौन चाहते? इससे पहले अगर हम मतलब अल्लाह ताला ही है ना, अगर अल्लाह अल्लाह ताला चाहते का, तो हर किसी को हिदायत दे देते, अगर अल्लाह चाहता तो हर एक को हदायत दे देते, बिल्कुल। लेकिन उसने क्यों नहीं हिदायत दी हर किसी को? अगली पार्ट पढ़ो। हाँ। ये तो फिर मतलब फैसला सादर हो चुका है, मतलब अल्लाह की तरफ से हक्कल हक्कल कौल क्या काउल। सादत हुआ है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को जन्नत में भर के रहना है। तो भाईजान बात यह है, जो बंदा बुरा काम कर रहा है वो इसमें से कर रहा है कि अल्लाह ने उसे हिदायत नहीं दी। क्योंकि अल्लाह चाहता तो हिदायत दे देता। क्यों अल्लाह ने हिदायत नहीं दी? क्योंकि उसकी तरफ से सच्चा वादा ये है कि उसने जिन्नों और इंसानों से जन्नम को बढ़ना है। अल्लाह को लोगों को जन्नम में डाल के मजा आता है। यार ये तो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन आपने अजीब सामने सी रखी सिचुएशन है, है, आपकी मतलब कुरान की आयत है। लेकिन ये तो मतलब ये आयत ये देखो, पर्टिकुलरली अल्लाह अल्लाह नहीं एक और करना। बगैरती दे रहा है। ये देखो, मैं आपको और बगैरती देता हूँ। ये देखें, कुरान चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 178 179। और अल्लाह हिदायत देता है, वही हिदायत याफ्ता है, और जिन्हें गुमराह कर दे वही तबाह होने वाले हैं। अल्लाह खुद गुमराह करता है। पहले अल्लाह गुमराह करता है, फिर कहता है क्योंकि तू अच्छे काम क्यों कर रहा है? तुझे तो मैंने हिदायत नहीं दी थी। जब मैंने तुझे हिदायत नहीं दी थी तो अच्छे काम क्यों कर रहा है? अब अल्लाह उसको गुमराह करता है। क्यों गुमराह करता है? कि उसने जन्नत जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भरना है। सर आप ऐसे बगैरत अल्लाह को मानते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, आपकी दोनों मतलब दोनों ये एक तरह से मिलती जुलती इसमें जी सर, सब्जेक्ट है मिलती जुलती दोनों तभी मैंने आयात में। दी है आपको कि अल्लाह गुमराह करता है। लेकिन मैं दो तरीके इसमें हैं, ये मतलब देखें। एक वो है जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। एक वो लोग हैं, हम्म इस आयत में वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। वो चाहता तो हर किसी को हम्म हिदायत देता। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की हिदायत के बगैर अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तो गुमराह करना है क्योंकि मैंने जहन्नम में पढ़ना है। नहीं, इसमें इसमें आप इसका आपकी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इससे जो मतलब मफहूम पता चल रहा है ना, वो क्योंकि देखिए हम डिफरेंट एक सेकंड लैंग्वेजेस, बात एक सुने भाई, लैंग्वेज से हम एक दूसरी सेकंड बात सुने। मतलब मफहूम समझ लग रहा है, अरबी आपको पढ़नी नहीं आती। आप मुझे इसका मतलब बताएंगे, या तफसीर राइटर समझाएंगे, या मोहम्मद समझाएगा हदीसों के मुताबिक? नहीं, हदीस पे तो हम नहीं आते। लेकिन देखें आदम भाई, मेरा ये है कि आपको कोई भी मतलब एक आयत है ना, वो अरबिक में है, आपने उसकी ट्रांसलेशन की, हेलो तो हेलो, आप अपनी। मैं अरबिक में बढ़ के बता सकता हूं कि ट्रांसलेटर ने सही ट्रांसलेट की कि नहीं की। मैंने अभी ट्रांसलेटर चेंज क्यों किया? क्योंकि वो डंगर हाँ, बात को उस तरीके से लिख नहीं रहा जिस तरीके से अरबी में है, नंबर वन। लेकिन नंबर टू, हाँ। इन सारी आयतों की तफसीरें भी मैंने पढ़ी हुई हैं, मैं वो भी खोल दूंगा। इनका असबाब हम्म नजूल भी पढ़ा हुआ है, वो भी खोल दूंगा। मोहम्मद ने हदीसों के अंदर, सही मुस्लिम, सही बुखारी, किताबुल तफसीर के अंदर, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑफ द कुरानिक हदीस बाय मोहम्मद के अंदर, वो भी खोल दूंगा। हम्म अगर आप सदके दिल से सच्चे इंसान हैं तो ये दो आयतें आपके लिए काफी हैं इस स्टूपिड अल्लाह को छोड़ने के लिए। नहीं, ये मतलब कहना तो आसान है, मतलब आप इसको ये भी तो मतलब समझ सकते हैं ना कि मतलब एक एक देखें, आप अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पे होते हैं ना, तो अल्लाह ये इसमें ये भी इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे। अब ये नहीं कि मतलब कोई अल्लाह उनसे जबरदस्ती मतलब करवा रहा है। मतलब आप मान लीजिए अगर जबरदस्ती आप कोई करवा रहा अच्छा है, काम। हाँ जबरदस्ती करवा रहा है, क्योंकि उसने लिख दी है। दुनिया बनने से पहले उसने अपने हम्म कलम बनाया था। उसने कलम को कहा हम्म था नून वल कलम, कलम को कहा था उसने लिख। कलम ने कहा हम्म क्या लिखूं अल्लाह? बताया तो तूने है नहीं। उसने कहा लिख दे जो क़यामत तक होना है। उसने लिख दिया। अब अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ये करता है, गुमराही करता है ताकि जो लिखा है वो पूरा हो सके, क्योंकि उसने नहीं, तो जहन्नम अगर से बढ़ना है जिन और इंसानों ये को। जो ये जो आपकी अगर बात यार अल्लाह, आपकी यार देखो मान ली बात सुनो, जाए। एक बात सुनो, सिंपल सी बात है, बजाय इसके कि बहुत हम्म लंबी बात हो, सिंपल सी बात करने लगा आपसे, जरा समझिएगा और सुनिएगा। शैतान का हम्म काम है गुमराह करना, आपने भी बोला। अगर अल्लाह भी शैतान वही काम करे गुमराह जो करता शैतान है, करता है, तो फर्क क्या दोनों में? कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम इस थैंक यू चीज सो पे मच। एग्री आप नहीं अल्लाह ना, शैतान है, छोड़ एग्री दे हो नहीं शैतान ना अल्लाह पा को। रहे।
हम एग्री इस पे हो नहीं ना पा रहे, मतलब आपकी और मेरी समझ में थोड़ा सा इस वक्त अंतर नहीं आ सर, गया। हमारी समझ में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप अल्लाह को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और जलेबी बना रहे हैं। बना लें, कितनी को बनाएंगे, बनाएं। नहीं मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट को मान लिया जाए ना, फिर तो मतलब एक बुनियादी पिलर है ना, मतलब आप किसी का कत्ल मेरे हाथ से होता है तो मैं तो जी सिंपली कह सकता हूँ अल्लाह ने कई बार दिया है, बिल्कुल, अल्लाह तो कुरान में मुझे कहता इसकी है। सजा दो। ओ मैं दिखा देता हूं, अल्लाह कुरान में कहता है। एक सेकेंड, मैं दिखाता हूं। अल्लाह कुरान में कहता है, ये देखें कुरान चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 17, ये ले आप 8:17, ये ले। आपने कुछ नहीं करना, तभी तो आप सुभान अल्लाह और माशाल्लाह करते रहते हैं। एंड यू नहीं डिड नॉट किल देम बट इट वाज अल्लाह हु किल्ड देम, एंड यू थ्रू नॉट व्हेन यू थ्रू बट अल्लाह हु थ्रू, एंड ही माइट टेस्ट द बिलीवर्स। ए मुसलमानों, तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया है। जब आपने फेंका था उन पे, तो आपने नहीं फेंका था बल्कि अल्लाह ने फेंका था। लो, कत्ल आप नहीं तो करते, अल्लाह करता है। नहीं ये रेप आपकी आप नहीं बात करते, ये अल्लाह करता है। नहीं ये किसी पर्टिकुलर, ये तो एक आप एक पर्टिकुलर मतलब हो या जो मर्जी, पर्टिकुलर हो या पर्टिकुलर ना हो, इट इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट के बंदा कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। करता अल्लाह ही है। जब आप ये कोई बात अच्छा तो काम सही है। करते हो, सुनो एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब आप कोई अच्छा काम करते हो, आपको कोई कहे जनाब वाह क्या सक्सेस पाई है, आपको तो आपको जो है वो मैनेजर बन गए हैं, तो आप क्या कहते हैं आगे से? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अच्छा अल्लाह की रजा से ही है। अ, आप कोई भी अच्छा काम करें, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह होता है। कभी आप कहते हैं हाँ मैंने ही अचीव किया है, इट इज माई पर्सनल सेल्फ अचीवमेंट, अल्लाह का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, कहते हो? नहीं मतलब ये मतलब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की थैंक यू मदद सो से मच। होता है जब ना सब। अच्छा काम करने में अल्लाह की मेहरबानी है, तो बुरा काम करने में भी अल्लाह की मेहरबानी है। वो अपने मुंह से कुरान में कह रहा है। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग कहते नहीं हो, क्योंकि आपको बुरा लगता है, क्योंकि बुराई भी अल्लाह ही कराता है। कुरान के अंदर है, मैं तो नहीं कुरान कह दे रहा हूं भाई, हदीस भी नहीं दे रहा नहीं अभी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा ना कि जो आपने गलत काम, मतलब जो आपको कोई सजा मिलती है या आपके साथ जो भी कुछ गलत होता है वो आपके गलत कामों का ही नतीजा है। हाँ, लेकिन गलत काम करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। अच्छा, सही कामों के ऊपर जन्नत मिलती है, करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। तो गलत कामों पर जन्नत मिलती है, करा कौन रहा है? अल्लाह करा रहा है। अगर सही काम अल्लाह करा रहा है और उसमें जन्नत मिल रही है, तो गलत काम भी अल्लाह ही करा रहा है जिसमें जन्नत मिल रही है। करा अल्लाह ही रहा है। तो भाई मेरा बात यह है कि अगर आप पपेट्स हो, कि सही काम कराने वाला भी अल्लाह ही है, उसके हाथ में आपकी तारे हैं, गलत काम कराने वाला भी अल्लाह ही है, तो ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हो? वो तो पपेट मास्टर है। छोड़ो, फाइंड अ मेरे बेटर गॉड। ख्याल फ्री विल कहां मेरे है? ख्याल से मेरे ख्याल से अगर हम ये ट्रांसलेशंस वगैरह में जाएंगे ना, तो ये तो बहुत मुश्किल लग रही है मुश्किल क्या लग बात। रही है? अरबी पढ़ लो। ला मैनू की मसला है? अल्लाह पर अरबी, मैं यादी अल्लाह फहुवा अल मुहतदी, अल्लाह पर व मैं युदलिल फाउलाइका हुमुल खासिरून। और जिसको उसने युदलिल कर दिया, जिसको उसने गुमराह कर दिया, फलाइका हुमुल खासिरून, वही है जो खासिरून में से हैं, वही है जो खसारे पाएंगे। ला, इतनी आसान अरबी है भाई। ये मैं आपको इसका बताता हूँ। मन मन यहदी अल्लाहु फाहुवल मुहतदी, मन जिसे यहदी अल्लाहु हदायत दी अल्लाह ने, पस फाहुआ वो हुआ, मुहतदी हदायत याफ्ता, व मन युद लिल वा, और जो युद लिल गुमराह हुआ, फाउलाई का तो पस वो लोग ये हुमुल या को कौन खासिरून। गुमराह डालेगा? हुआ या नहीं या मैडम युदलिल, साहब, गुमराह या हुआ। बीच में, या जो है वो नाउन की तरफ जा रहा है, जो एक्टर है, जो करवा रहा है। यहां पे हदायत कौन दे रहा है? अल्लाह। पूरी बीच में कुछ ब्रेके नहीं है। मैं यादी अल्लाह हूं, जिसको अल्लाह ने सर हदायत होते दी, पड़ वह गया। मोहतदी व मैं युदलिल, और जिसको उसने। जब आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना, तो अगर एक ही सेंटेंस होगा तो आप कहते हैं जिसको अली ने हदायत दे दी, वो नहीं हदायत आपने याफ्ता है। मन का मैं एज अ लेमैन आपने मन का तर्जुमा किया मैं ना, मन लेमैन, ओए यहदी। ओए गल सुन, अरबी सीखनी है ना, जाके अरबी दाना को सीख। मैं इतने अरबी सिखान नहीं है बैठा, ठीक है? अंग्रेजी में माउस ओवर, ही लेट्स गो अस्ट्रे, ही सेंड्स अस्ट्रे। उर्दू में जिन्हें वो गुमराह कर दे।
50 ट्रांसलेशनें खोल ले, यहाँ पे मैं अरबी सिखाने नहीं बैठा तेरे को, और तू अरबी में बच्चा है, तू ट्रांसलेटर्स को चपेड़े मारेगा, जिसको अरबी पढ़नी नहीं सही तरीके से आती, वो ट्रांसलेटर्स की गलतियां निकालेगा यहाँ पे। और जाओ, अब ये बिला वजह का गुस्सा ना चढ़ा मुझे। इतना धोखेबाजी करते हो यार तुम लोग। सच्चा इस्लाम नहीं, ट्रांसलेटर से भी तो गलती हो सकती है ना। ट्रांसलेटर से हर ट्रांसलेटर से गलती हो सकती है, और तू समझाएगा जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती। हाँ, जा यार, और जाए 5वीं क्लास का तो बच्चा नहीं है और पीएचडी वालों की गलतियां निकालना चाह रहा है। आती है मुझे, आप ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती, और मैंने काफी ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है खुद से भी। उस ट्रांसलेशन लिखी हुई है जिसको अरबी तक पढ़नी नहीं आती। तुर फिटे मुझ झूठम झूठ चुटाली अल्लाह कन झूठा। नहीं नहीं, ये तो आप मतलब कि आप देखिए ना, आप इतने लोगों के सामने एक, मैं पढ़ तो रहा हूँ आपके सामने। एनीवे, मैं मान लेता हूँ कि मुझे इतना, मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। तो बस फिर चुप करके बैठे, जो एफिशिएंट नहीं है पढ़ने में वो ट्रांसलेशन नहीं लिखेगा। कौन सी ट्रांसलेशन तूने निकाल के दी है इस वक्त दुनिया को? नहीं, मैं प्रोफिशिएंट इतना नहीं हूँ अरबिक में, लेकिन मैं मतलब कि पहले जो है वो लिखता था ये। तो जो बंदा प्रोफिशिएंट नहीं होता अरबी पढ़ने में, वो ट्रांसलेशन नहीं निकाल सकता। मेरे ख्याल से गलत ही होता होगा। हाँ जी, वो आपकी ट्रांसलेशन गलत ही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी मुख्तलिफ उसका मफहूम निकलता है, मतलब अगर आप देखें। यार एक आयत है, मेरे पास हजारों आयतें हैं। तो अगर हम ये मतलब कि इन चीजों को छोड़ के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर बस हम कोई अच्छी बातें नहीं है कुरान के अंदर, मेरे साथ दो नंबरी नहीं करें। कौन सी अच्छी बातें हैं ये देखें। काला रब्बी बिमा अग़वयतनी, अबलीस भी कहता है अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया था। और ला इन एरर आई विल श्योरली मेक अट्रैक्टिव, जयन करूंगा जमीन में भी, लोगों को गुमराह करूंगा। अल्लाह पर शैतान ने भी कहा था कुरान में, अल्लाह ने माना है कि शैतान ने कहा था अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। तो इसका मतलब है जो मैं लियब्लुवन्नकुम से समझा हूं वो गलत है फिर? अरे भाई, यब्लुगन्नकुम एक आयत है, दोबारा पढ़ लो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। अभी आंसर दिया तो सुन नहीं रहे थे तुम, पढ़ो। हाँ, नहीं नहीं, मैं सुन रहा था। ये वाली आयत जो अभी सामने पढ़ो, जो आयत तुम दे रहे हो पढ़ो। अच्छा, जो मैंने दी थी। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फिर क्या मसला वो इसमें? भी गलत पढ़ रहे हो, पढ़ रहे, लेकिन कोई मसला नहीं। ओ यार कोई मसला नहीं, क्या मसला इसमें? अभी तुम्हें इसकी आंसर दी है। अगर अच्छाई करते हो तो अल्लाह कराता है, तो जन्नत देता है ना। बुराई करते हो तो अल्लाह ही कराता है, जन्नत देता है। ये पपेट मास्टर है तुम्हारा अल्लाह। मौत भी वो देता है, जिंदगी भी वो देता है, अच्छाई भी वही कराता है, बुराई भी वही कराता है। अच्छाई पे जन्नत भी देता है, बुराई पे दोजख भी देता है, लेकिन करवाता वही है। ये तो गुमराह करके गुमराही करवाता है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। कंट्राडिक्शन होगी। थैंक यू। इसी बात पे इस्लाम छोड़ दो। क्यों? अगर एक रेप हुआ किसी लड़की का, अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता? अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं ना हिल सकता। थैंक यू सो वेरी मच। तो एक रेप होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह रेप में बराबर का शरीक है। नहीं, अल्लाह को पता है कि ये आदमी ये करेगा। तो अल्लाह को पता है, वो पता नहीं है, उसने लिख दिया है और वो ऐसा ही करेगा। अल्लाह के लिखे को टाल सकते हो? नहीं, मतलब आप कह लें कि जैसे मतलब अल्लाह के लिखे को टाल सकते हो? नहीं, टाल नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह ने लिखा था ये बंदा 5 साल की बच्ची का रेप करेगा, उसको मार देगा। वो बच्चा ने उस बंदे ने 5 साल की बच्ची का रेप किया, उसको मार दिया। दूर फिटे मुंह ऐसे अल्लाह के ऊपर। तो इसमें और एक तरीके से भी सोचो सच्चा इस्लाम भाई, और फटक से आप निकल जाओगे इस्लाम में। चलो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से चलूं कि जो रेप कर रहा है उसका तो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है ना उसका, कि भाई रेप नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा है। मुझे बताओ जिसका रेप हो रहा है उसकी क्या गलती और उसका क्या टेस्ट है? उसके साथ तो ज्यादती हो गई ना। तो फिर सोचो, ये अल्लाह ज्यादती कर रहा है ना उसके साथ। किसी को टेस्ट करने के लिए वो किसी और को बलि का बकरा बना रहा है। नहीं, देखिए, ये आप ये मतलब ये किताब पे या आयात पे और इनकी एक्सप्लेनेशन पे या ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं, लेकिन मैं ट्रांसलेशन पे क्या आपने खुद कहा, ट्रांसलेशन पे क्या आपने अभी खुद कहा कि अल्लाह उसको टेस्ट कर रहा है, और उसकी टेस्ट करने के चक्कर में जिसका रेप हो रहा है
उसके ऊपर तो नहीं ज्यादती मतलब हो रही है। मेरा इसमें ये समझ आती है कि वो खुद को टेस्ट कर ले, मतलब वो इस चीज पे वो मतलब उसको एविडेंस मिल जाए, ताकि कल को जब उसको, किताब के सामने इनका फैसला होगा अरे तो लेकिन उसके जिसका बाद रेप बंदा हुआ उसका क्या ये ना टेस्ट कहे है मेरे रेप साथ होने में? नाइंसाफी हुई। भाई जिसका रेप हुआ है उसका क्या टेस्ट है? जिसका रेप हुआ है मतलब ये तो हाँ, वो तो जिस विक्टिम बच्ची है। का रेप हुआ है, चलो मान लो हम्म एक 4 साल 5 साल की बच्ची का किसी हराम के पिल्ले ने रेप कर दिया, जो कि होता भी है, हम देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशन हम्म नहीं बता रहा हूं कि भाई आउट ऑफ द ब्लू कोई सिचुएशन है, होता है। जिस बच्ची हम्म का रेप हुआ उसका क्या टेस्ट है? हम्म सोचे कभी नहीं इस बारे में? नहीं, मुझे ये पॉइंट मेरे ज़हन में नहीं आया था। मैं चलें साहिल भाई, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मतलब मैं ये मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ बात का पहले कि जवाब तो मेरी दो, बाद में मेरी दूसरे पे नेचुरल चलना। टेंडेंसी जो है ना, मेरी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि मुझे ना अच्छा काम करना ज़्यादा बेहतर लगता है, और वो मैं फिर इस्लाम से जोड़ता हूँ। लेकिन आप जो है वो बता रहे हैं वो जुड़ नहीं रहा, तो इसका एग्जैक्ट, मैं मतलब है कि वही ये कह भाई, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा हम्म कॉन्सेप्ट आपका इस्लाम जो देता है, टेस्ट और ये अल्लाह की इबादत करना, जिंदगी और मौत का जो ये है वो टेस्ट करे, ये सारा कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लोगे तो ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे जो कि अभी हमने किए हैं, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हम्म आपका अल्लाह जालिम है अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर तो है ये तो। तो खुदा इस लॉजिक। तरीके से जालिम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये देखें, कोई भी है ना, मतलब कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होके ही वो सर्कल में चलती है। तो अगर आप एक जस्ट पॉजिटिव ले लेंगे तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जुल्म के बगैर आप देखें ना, अगर कोई अल्लाह अल्लाह है, मतलब जो मैं मानता हूँ, तो अगर फिर जस्ट वही एक सवाल आप आएगा, कह रहे हैं वो अच्छाई ही होनी चाहिए थी, पॉजिटिव नेगेटिव की चक्कर में अल्लाह किसी का रेप करवा रहा है ना। तो उसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। मतलब आप कैसे बताएं कि एक पॉजिटिविटी अच्छा, से ही बिना दुनिया बिना बनी। नेगेटिव के अल्लाह जो दुनिया में लोगों को नहीं रख सकता था? हाँ मतलब मेरे ख्याल उसके से लिए नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही देखें नहीं था। अगर आपको मैं कहूँ कि दुनिया ऐसी बनानी है जिसमें कोई जुल्म ही हाँ ना हो, तो क्या आप बना पाएंगे? हाँ, मतलब ऐसी दुनिया ही बिल्कुल कितनी हो बनाऊंगा सकती है। मैं। भाई मैं अगर अल्लाह होता तो मैं तो ऐसी दुनिया बनाता जिसमें कोई जुल्म ना होता। तो और मुझे मतलब टेस्ट कोई लेने की बीमार ना जरूरत ही होता क्या तो है बंदों डॉक्टर क्या से? करते? मेरा, सुनो मेरी बात, किसी का टेस्ट लेना एज अ खुदा, किसी का टेस्ट हाँ, लेना या नहीं लेना उसमें मेरा क्या फायदा है? अच्छा, दूसरा मैं साहिल वही तो साहब कह मेरे को रहा हूँ, क्या यहाँ वो मिलेगा? टेस्ट अल्लाह टेस्ट साहिल नहीं साहब लेता, दूसरा अल्लाह ताला कॉन्ट्राडिक्शन ये भी आ आपको रहा ये है कि वो साधन ऑनलाइन करवाता है। है, और ऑनलाइन हाँ, किसी का टेस्ट क्यों लेगा, जो वो जान ही राइट। रहे सब कुछ। ऑल नोइंग हाँ भी ये है, तो लेकिन भाई मेरे से जो सवाल किया आपने, मैं किसी का टेस्ट क्यों लूं? मेरा उसमें क्या फायदा किसी का टेस्ट? और किसी के टेस्ट लेने की चक्कर में मैं दूसरे का रेप करवा रहा हूं, दूसरे का नुकसान करवा रहा हूं। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अगर ऐसा करूंगा तो मैं एक अच्छा खुदा नहीं हूं। नहीं, आपके सवाल का आपका क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ आ गया। मतलब और मेरा जो इसमें ओपिनियन ये मुझे आ रही है जहन में कि अगर आपको मैं बोलूं, चलें जी आप खुदा हैं, फॉर एग्जांपल आपने खुदा बनना है, आपने कोई भी सिस्टम बनाना है, मुकम्मल हाँ, पॉजिटिविटी पे तो आप कोई सिस्टम बना ही नहीं ना सकते थे इस तरह का। क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? मैं खुदा हूं, क्यों नहीं बनाऊं? मतलब आप कहते कोई बीमार मेरे ना लिए होता। इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। मैं खुदा हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पॉजिटिविटी के साथ बनाऊंगा। इनके फुल अच्छा एक पॉजिटिविटी। बात बताओ, जन्नत में सारी पॉजिटिविटी रहेगी या नहीं रहेगी? जन्नत में तो है, सब पॉजिटिविटी है वहां पे तो। तो पॉसिबल है ना? वहां तो हाँ सच पॉजिटिविटी है सब। तो फिर वहां पॉसिबल है तो मेरे लिए दुनिया बनाना भी पॉसिबल है पॉजिटिविटी के साथ। सोचो इस बारे में यार। अगर दुनिया पॉजिटिविटी में सब बना देते तो फिर जन्नत का क्या करनी थी फिर? नहीं, जन्नत की जरूरत ही नहीं थी, मैं दुनिया बना देता खाली। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्यों टेस्ट हम्म, लेना है? क्यों किसी को तकलीफ में डालना है? क्या मिलेगा मुझे तकलीफ में डाल के, टेस्ट लेने की चक्कर में? मैं फिर अपने पहले ही क्वेश्चन पे आ गया हूँ ना। तो मेरा यही तो क्वेश्चन था कि अल्लाह टेस्ट नहीं देता, अल्लाह ताला आपको ये चीज सादर करवाता है कि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, कि आपने अरे गलती भाई की है। टेस्ट तो अल्लाह ही ले रहा है ना, टेस्ट लेके तो उसमें फैसला करेगा वो जन्नत और जहन्नम का, अल्लाह ही ले रहा ये है। मतलब ये जो आयत में मैंने पढ़ा, बल्कि लियबलुवन्नकुम, बल्कि ताकि आप वो तुम जो आयत कह आजमाओ रहे खुद हैं, को।
सुनो, नहीं, खुद को नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हाँ खुद को तो आजमाओ मतलब नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है हमने मौत और जिंदगी इसीलिए दी है ताकि हम चेक कर सके, हम टेस्ट ले सके अच्छा कि अच्छा तुम में से बेहतर अमाल करने वाला कौन है। ये मैं आपके सामने आयत भी पेश कर देता हूँ। हाँ नहीं, ये सूरह मुल्क की आयत है, मतलब सही है। हाँ, लियब्लुवकुम है, लियब्लुवकुम है, आप लियब्लुवकुम। गलत पढ़ रहे थे, लियब्लुवकुम है, हाँ हाँ, लियब्लुवकुम लियब्लुवकुम अय्युकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसनु अमला। नो, आई ये स्टैंड देखिए, करेक्टेड, लियब्लुवकुम। ये यार देखिए, ये तो ये अल्लज़ी देखिए, खलक़ल मौता वल हयात ये देखिए। लियब्लुवकुम He अय्युकुम is the one अहसनु who अमला। created death and life in order to test which of you is best. अल्लाह टेस्ट ले रहा है। ये देखिए, the one who created death and life so that he may test you. अल्लाह को टेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है भाई? क्यों ले रहा है टेस्ट? सही है ना? तो भाई सही। इस गंदगी, अगर आप थोड़ा भी अकल रखते हैं, इट्स 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि इस्लाम जो आपको खुदा का तस्वुर देता है, कॉन्सेप्ट देता है, वो फेक है, इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है। आप एक अच्छे इंसान है, क्यों इस गंदगी में फंसे हो भाई? निकलिए आज का आज, निकलते फिर। अच्छा, नहीं ये बातें तो मतलब आपकी बातों का जवाब नहीं बन पा रहा कोई भी किसी के लॉजिक। पास भी नहीं है जवाब। मैं तो चैलेंज करके बैठा हूं, कितना भी बड़ा मुल्ला हो, मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, मुहद्दिस हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, मेरा चैलेंज है कि इस्लाम का खुदा का कॉन्सेप्ट और उसने जो दुनिया बनाई उसका जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लॉजिकली उसको सही साबित करके दिखाओ। टिक ही नहीं सकता, इतना बेकार कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप यहाँ पे मुझे इस्लाम ऐसा से लगता बाहर है, निकल के इसको देखोगे तो ये एकदम बेकार सा कॉन्सेप्ट है, और आप समझ भी चुके हैं अभी। तो निकलो यार। मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो नॉलेज कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन मैं यार अभी नाम ये लेना नहीं चाहूंगा, बहानेबाजी है लेकिन ना। मैंने एक दूसरे आप बंदे को कितने ना पढ़े लिखे आपके, हैं सच्चा इस्लाम भाई? मैं तो हूँ इंजीनियरिंग में मास्टर हूँ। भाई सोचो ना यार, फिर आप ऐसा बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्या यार? तो नहीं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसके बाद में मैंने फिर उस पर काफी ज्यादा परेशान होकर के, तो मैंने हाँ। एक कुछ दूसरी साइड की वीडियोस देखी थी। मैं नाम मेंशन नहीं यहाँ पे करता, तो लेकिन हमको सब मालूम है, दूसरे वो साइड तो वाले मुझे जो दावा वीडियो करता है कि बनाते हैं। मतलब मैं सबसे मतलब के सुपरमैन हूँ और मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। लेकिन मैं नहीं जब है ना? उसकी आप अच्छा सोचो, वीडियोस सच्चा देखना इस्लाम शुरू भाई, करता हूँ आप ना, तो वो बहुत लंबी वीडियोस हैं, लेकिन उसमें जलेबी ही जलेबी बनती है, कोई बेस्ट एग्जैक्टली, आंसर नहीं मिलता। थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये भाई अच्छे भाई है, ये अग्री कर रहे हैं कि जो प्रो मैंने इस्लामिक तकरीबन चैनल्स होते हैं। एक दो घंटे की वीडियोस देखी हैं, एक दो घंटे की हाँ, एक वीडियो देखी है, लेकिन वो सारे टाइम पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते रहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको ये कही प्रॉब्लम। तो मैंने इसको देखो अपने सच्चा तरीके से इस्लाम भाई, समझने की कोशिश किया, लेकिन वो एक पॉइंट को वो एडम ने कन्फ्रंट कर दिया है, और दूसरे हाँ, पॉइंट को आपने कन्फ्रंट कर दिया। अब उसका मेरे पास टू बी ऑनेस्ट जवाब नहीं है, मतलब अच्छा सच्चा अब इस्लाम भाई, मैं आपको, आप अच्छे इंसान है, मैं एक बात बताता हूँ। देखो मुझे जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वाकई में खुदा है या नहीं है। तो कोई अगर मानता भी है डिजाइन देख के, हालांकि बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिबंक किया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई अगर इस दुनिया को देखता है, उसके सिस्टम को देखता है, अपने आप को देखता है, और उसके बाद वो फैसला लेता है कि भाई हाँ ठीक है कोई खुदा है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। मैं उसको इलॉजिकल नहीं कहता हूं, मैं उसको नॉनसेंसिकल नहीं कहता। तो अगर आप खुदा का तस्वुर को मानते हैं कि कोई खुदा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ना एडम साहब कुछ बोलेंगे। हमें प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है वो बिल्कुल इलॉजिकल, नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक मुसलमान जो है एक इलॉजिकल, नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट रखने के बावजूद वो दूसरे पे उंगली उठाता है, वो दूसरे को काफिर समझता है, वो उसको
शर्रुल बरिया कहता है, वो उसको कमतर समझता है, वो उसको जहन्नमी समझता है, दुनिया भर की चीजें। नहीं, तो इनसे ये वो सूट नहीं होता है, ये सारी चीजें। वो कत्ल कर देता है सामने वाले का गुस्ताखी के नाम पे। मुझे बहुत यंग एज में मेरे ज़हन में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो तो बहुत लंबी बात नहीं मैं करना चाह रहा। आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन एक बात है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। वो ये थी कि मैंने कुरान मजीद को बहुत दफ़ा स्टडी किया है और ज़ुबानी याद भी करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट किस्म की किताब लिखनी अगर हो, मतलब अल्लाह की तरफ से आई है पूरी दुनिया के लिए, उसमें चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देखते हैं सूरह हाँ, रहमान में एक चीज़ 20 दफ़ा रिपीट हो गया, उसकी जगह काफ़ी चीज़ें कवर की जा सकती थी। कवर की जा सकती थी। सही बात। बहुत अच्छा। देखिए अभी आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि मसला ये होता है ना सच्चा इस्लाम भाई, कि आपको जब एक कोई उसका कॉन्सेप्ट जब आपको गलत लगता है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट आपको गलत लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ वो एक स्टार्ट की जरूरत होती है। आप मुझे बताओ कि ये जो कुरान है जिस तरीके से लिखा गया है, इतनी बेतुकी तरीके से लिखा गया है, जैसे कि आपने खुद का चीजें रिपीट की गई है, और पिछली स्टोरी बताने की क्या जरूरत है भाई? तुमको चाहिए, तुम कह रहे हो कि ये किताब जो है हिदायत के लिए, तो जैसे तुमको जीना है वो लिख दो उसमें कि ये करना है ये नहीं करना है, और जो मेन मेन चीजें हैं वो आप लिख दो। आपने नमाज का बताया, आपने नमाज का तरीका नहीं बताया उसमें। आपने ज़कात बताया, ज़कात का तरीका नहीं बताया। आपने जिजिया का बताया, उसका तरीका नहीं बताया। ये स्टोरीज इतनी सारी रिपीट करने के बजाय आप वो चीज उसमें लिख देते, ताकि एक मुसलमान को, क्योंकि हदीसों में चलो इख्तिलाफ है, सही है, ज़ईफ है, मुसलमानों का कम से कम कुरान पे तो इत्तेफाक है शियाओं को छोड़ के कि भाई ये मुकम्मल है। तो एटलीस्ट उसमें तो ये बातें जो मेन चीजें वो लिखने के बजाय अल्लाह कभी इसकी बात करता है, कभी उसकी बात करता है, कभी ये कहानी लेकिन सुना रहा है, ये और सारी की सारी आप देखिए बातें सब आपको रिएक्शन में नजर आएगी। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो उस वक़्त बटन्स वाला नोकिया का मोबाइल होता था। उसके बाद जब ये स्मार्टफ़ोन आए, तो इतनी ये मतलब पुरानी बात नहीं है। लेकिन अब जो मैं देखता हूँ ये इतने ज़्यादा चैनल मुस्लिम्स के माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गए हुए हैं इन चैनल्स की वज़ह से। मतलब एक इज़्तिराब बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, मतलब आंसर्स मिलना बहुत मुश्किल है मतलब। देखो आंसर है ही नहीं, जो चीज सही है ही नहीं उसको आप अगर 1000 बार भी बोलोगे ये सही है, तो वो सही नहीं हो जाएगी। जब वो चीज ही गलत है तो उसको कोई किसी भी तरीके से सही साबित नहीं कर सकता। और खास करके जब हम मैं बैठे आपको हुए अपना हैं। एक पर्सनल वाकया मतलब अभी कुछ दिन पहले का सुनाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, जी। क्विकली। तो मेरा छोटा बेटा, तो वो बहुत रो रहा था वो ना। तो मेरे अब्बू बहुत ज्यादा मजहबी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इसको सूरह रहमान लगा दो। तो वो सूरह रहमान लगाई तो वो और ज्यादा रोना शुरू हो गया। तो मैंने बोला वॉल्यूम तेज कर दो। मैंने वॉल्यूम तेज किया, वो और ज्यादा रोए। तो मैंने फिर उसके बाद में ना वो कुछ यूट्यूब के वो शॉर्ट्स जो हैं वो लगा दिए, कोई कार्टून वगैरह, वो खामोश हो गया। हाँ। तो ये भी एक इम्तिहान है क्या? नहीं देखो असल में क्या होता है ना सच्चा इस्लाम साहब, कुरान में कोई तासीर नहीं है। जो हमको जो अच्छा भी लगता है ना, जो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर किसी की किरात हमको अच्छी नहीं लगती है। अगर समझो मेरे मस्जिद में, खास करके इंडिया की मस्जिदों में जो इमाम साहब लोग होते हैं वो खाली रट्टा मारा हुआ कुरान पढ़ते हैं और उनको सही से तिलावत करने भी नहीं आती है, तो वो जब पढ़ना शुरू करते हैं ना हमको बर्दाश्त भी नहीं होता। हमको क्या अच्छा लगता है, जब हम कारी सुदैस जो है उसकी जब किरत सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, यार क्या मस्त, कितना सुकून लग रहा। तो सुकून जो है वो कुरान में नहीं है, सुकून जो है जो पढ़ रहा है उसकी आवाज में है। इसी वजह से कई बार हमको गाने भी अच्छे लगते हैं, सुकून मिलता है, खैर क्योंकि ये उसकी आवाज में वो तासीर है, उसकी आवाज से हमको सुकून मिल रहा है, ना कि कुरान से। ये जो दो पॉइंट्स है ना, मैं ये दोबारा से ये देखूंगा वीडियो, और जी उसमें ये जो प्लीज। 2 पॉइंट्स है ना, इनको मैं थोड़ा सा मजीद इनको टाइम निकाल करके ना इनकी कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करूंगा। जो लगता तो बिल्कुल ये है कि भाई। मतलब 6-7 आयात हैं, मुश्किल ही है कोई लॉजिक बने, बट आई विल ट्राई। जी। मैंने और एक अगर लॉजिक बन गया तो भी आप जुड़ के हमें लॉजिक समझा देना, ताकि हमसे गलती हुई तो हम सही रास्ते पे आ जाएंगे।
और अगर लॉजिक नहीं बन रहा है और यकीनन नहीं बनेगा तो भाई आके इधर लेकिन गवाही जरूर देना कि आप इस मेरा इलॉजिकल से दोबारा लाइफ में आना मुश्किल है, मैं ऐसे बोलूं। उसकी वजह यह है कि मतलब आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो मुझे मतलब कि ना अगर तो अगर मतलब कि मैं एक अपने फेथ को बचा नहीं ना सकता, तो मैं इसको थोड़ा सा समझ में ना आपके नुकसान भी नहीं मेरी वजह से हो जाए कहीं। अरे यार यही तो दिमागी अपंगता है आप लोगों की, कि जब समझ में आ गया कि ये फॉल्टी है, इसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मैं नहीं इससे निकलूंगा। यही तो दिमागी